अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त हम सिटी कोर्ट में मौजूद हैं। सुबह का टाइम है, सिटी कोर्ट पहुँच चुके हैं इस केस को फॉलो करने के लिए कि आज मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है कि तफ्तीशी अफसर जो कि DSP शौकत शाहानी साहब हैं उनको हटाया जाए, इस केस की तफ्तीश जो है वापस ले ली जाए। जिब्रान नासिर एडवोकेट जो है कुछ देर में पहुँचेंगे और बाकायदा तौर पर दरख्वास्त के ऊपर दलाइल देंगे और मुमकिन तौर पर डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जो हैं वो भी इस केस में दलाइल देंगे। पिछली बार भी एक तवील तरीन दलाइल दिए गए थे जिब्रान नासिर साहब की तरफ से कि केस का तफ्तीशी अफसर को ओहदे से यानी कि इस केस की तफ्तीश से हटाने का जो है वो क्यों ज़रूरी है। आज भी दलाइल भी देंगे और उसके बाद फिर चूँकि उम्र का तयन हो चुका है, इससे पहले अदालत ने जो करार दिया था कि उम्र का तयन नहीं हुआ मेडिकल बोर्ड की जानिब से और उसके बाद फिर तफ्तीशी अफसर को ओहदे से हटाने के हवाले से या उससे तफ्तीश लेने के हवाले से कोई भी फैसला वो कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन अब चूँकि सारी बातें सामने आ चुकी हैं जिसमें अदालत ने जो तफ्तीशी अफसर को ऑर्डर दिया था कि जो है वो केस की तफ्तीश की जाए, उसके बाद फिर जो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कौन कौन सी दफ़ात शामिल होती है वो दफ़ात शामिल की जाए और उसके बाद फिर उम्र का तयन के बाद फिर नए तरीके से कौन कौन इस सारे केस में मुलव्वस हैं उनसे भी तहकीकात की जाए, उसके बाद रिपोर्ट पेश की जाए। लेकिन अब तक जो है वो इसमें कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है। तो इसलिए मेहदी अली काज़मी साहब के वकील जिब्रान नासिर साहब चाहते हैं कि उनको खदशा है, क्योंकि अगर दोबारा भी कोई इस किस्म की रिपोर्ट अदालत में आती है तो फिर केस मज़ीद तूल पकड़ेगा, मज़ीद इसमें ताख़ीर होगी। तो इसलिए अगर बर वक्त केस का फ़ैसला होना है, बर वक्त अगर इस केस में कोई प्रोग्रेस होनी है तो फिर केस का तफ्तीशी अफसर कोई ऐसा लगाया जाए जो गैर जानिबदार हो, ऐसा तफ्तीशी अफसर लगाया जाए जो केस की शफाफ तरीके से तहकीकात करे। ऐसा ना हो कि जिस तरह पहले 2 महज स्टेटमेंट्स और उसके बाद फिर सिर्फ ओसिफिकेशन टेस्ट की बुनियाद पर जिसने मुकदमे को C क्लास कर दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा ही इस किस्म की 20 जुलाई को जो है रिपोर्ट पेश की जाए, उसके बाद फिर केस में केस के ऊपर असरअंदाज हो या केस को नुकसान पहुँचे। तो इसलिए उनकी कोशिश ये है कि जो फोरम है, यानी कि कहीं भी कोई ऐसा फोरम उन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ से उन्होंने रिजू नहीं किया हो। यानी कि अदालतों में दरखास्तें दे रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने दरखास्तें दी हैं, पुलिस के मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ना सिर्फ आला तरीन अफसरान से मीटिंग्स हुई हैं, गुफ्तगू हुई है, बल्कि उन्होंने तहरीरी तौर पर भी तफ्तीशी अफसर को हटाने के हवाले से जो है वो कहा है, दरखास्तें दी हैं कि कोई मेरिट पर एक अच्छा तफ्तीशी अफसर जो है तैनात किया जाए। ये वीडियो इस वक्त बनती नहीं थी, चूँकि आप सबकी डिमांड होती है कि केस की लम्हा ब लम्हा अपडेट की जाए, तो इसलिए फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ों से के हवाले से बताऊँ। महबूब अमान जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की जो है कुछ देर में इस केस की समाअत करेंगे। चूँकि सुबह का टाइम है, वकला और इसके अलावा जो साइलिन हैं वो आना शुरू हुए हैं और जैसे जैसे इसमें मज़ीद कोई अपडेट्स होती रहेंगी, मज़ीद कोई तफसील होगी, आपके सामने रखेंगे। आज का दिन बड़ा अहम है कि पुलिस खुद अगर तफ्तीश अफसर को तब्दील करती है या फिर पुलिस जो तफ्तीश जिस तरह जो है वो मेरिट पर बनती है उस तरह की तफ्तीश करके अगर अदालत को आगाह करती है तो फिर जिब्रान नासिर साहब या मेहदी अली काज़मी साहब शायद ना चाहें कि तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया जाए। अगर पुलिस कहीं भी पुलिस के अंदर कोई खामी उनकी तफ्तीश या तहकीकात में या उनके रवैये में कोई खामी नज़र आती है तो फिर यकीनी तौर पर मेहदी अली काज़मी साहब या जिब्रान नासिर साहब चाहेंगे कि तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया जाए। आज जैसे भी कोई इस मामले में प्रोग्रेस होगी, जो अपडेट्स होंगी, कोशिश करते रहेंगे लम्हा ब लम्हा आपके सामने रखते रहें। आज भी जिस तरह सुबह का टाइम में मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब ये केस होता है तो उसके बाद फिर हम और कई पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस होते हैं वो छोड़ देते हैं और सिर्फ इस केस को फॉलो करते हैं। मेरे साथ और भी दीगर मौजूद दोस्त हैं और हम इस तरह पूरा दिन आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।